अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, तहरीक लब्बैक और हुकूमत जो है वो आमने सामने हैं और दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या सूरत हाल है, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, इस पर भी बात होगी। और रजब तैयब उर्दगान ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है और 10 ममालिक के जो सफ़ीर हैं उनको निकालने जा रहे हैं। और इनिशली स्टेज पे जो इस हवाले से पेश रफ्त होती है उसके बारे में कल उन्होंने एक बयान जारी किया है, इस पर भी बात होगी। और इसको तशबीह दी जा रही है कि तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत समझा जा रहा है, इस पर भी बात होगी। और जो तहरीक लब्बैक के मुतालबात हैं और इसके बाद जिस तरह से मुज़ाकरात चल रहे हैं इस पर भी बात होगी। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके चार्जेस भी नहीं है और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि जिस तरह से तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान ठनी और उसके बाद लाहौर में ही कोशिश की गई जो एहतजाजी मुजाहरा था उसको रोकने की, इस दौरान जिस तरह से जो है तसादम हुआ वो काफ़ी अफसोसनाक था और दोनों तरफ से शहादतें हुई हैं। अब अफसोसनाक बात यह है दोस्तों कि दोनों तरफ से मुसलमान हैं, दोनों एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं और एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। और दोनों साइडें जो हैं वो आशिक रसूल होने का दावा करती हैं और मेरे से तो कम अज़ कम ये सारे ही अच्छे मुसलमान हैं। खैर, इस दरमियान जो है जो तहरीक लब्बैक है उसके दो जो हैं बेसिक डिमांड्स हैं, और इसमें एक तो है अल्लामा साद रिजवी को रिहा किया जाए और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत जो है हमसे वादा पूरा करे और फ्रांस के सफ़ीर को निकाले। अब ये सारा मामला चल रहा है, वो लाहौर का जो हसार था पुलिस का वो तोड़कर तो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, उसमें कुछ ज़ख्मी हुए हैं तो वो साफ ज़ाहिर रह गए हैं, कुछ तादाद कम हुई फिर बढ़ गई, तो इसी तरह से मामला चल रहा है। कल रजब तैयब उर्दगान ने एक बयान जारी किया और इसमें उन्होंने 10 ममालिक के जो सफ़ीर थे उनका कहा है कि इनको नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जाए। अपने ही जो उनकी स्टेट है, आगे हुकूमत है और उसके जो नीचे वज़रा होते हैं तो उनको कहा है कि भाई इसके बारे में कानून साजी करें और इनको नापसंदीदा करार दें। और मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि किसी को अगर मुल्क से निकालना हो तो उसको सबसे पहले नापसंदीदा शख्सियत ही करार दिया जाता है। और इन 10 ममालिक में जो हैं सरफहरिस्त जो हैं वो अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, डेनमार्क है, हॉलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। मतलब ये कि जो यूरोप है और इससे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं या एक उनका जो जत्था है पूरे का पूरा, उन सब को ही तैयब उर्दगान ने कहा है कि जनाब ये हमारी जो हैं नापसंदीदा शख्सियात हैं और इनके बारे में कानून साजी की जाए और यहाँ से इनको रुखसत किया जाए। अब जो तुर्की और यूरोप के मामलात हैं वो तो वही बेहतर जानते हैं और इसको जो है मुशाहबत दी जा रही है कि जो कुछ तहरीक लब्बैक कह रही है वो ठीक कह रही है। और देखें ना, वो रजब तैयब उर्दगान भी तो करने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा। अब देखें, एक तो तुर्की के जो मामलात हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि जैसे पाकिस्तान है, उन पे कोई कर्जा नहीं है और पाकिस्तान पे कर्जा ही कर्जा है। दूसरे नंबर पे जो वहाँ के मामलात हैं वो क्यों कर रहे हैं, इस वजह से तो वहाँ पे एक उस्मान कवाला नामी शख्स था जिसने तुर्की में जिस तरह से एक वहाँ पे फौज हुकूमत का तख्ता पलटना चाहती थी तो उसमें उसका किरदार था। और वो हुकूमत किसकी थी, वो रजब तैयब उर्दगान की थी। और इस वजह से उन्होंने उसको पकड़ा और जेल में डाला। तो ये यूरोप सारा कहता है कि जनाब उस्मान कवाला को छोड़ा जाए, जबकि उर्दगान कहते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये जो है गद्दार है इस वतन का और हम जो है इसको जिस तरह से कानून के मुताबिक सज़ा होगी वो देंगे और आप जो हैं हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर अभी इसी चीज़ की सज़ा देने के लिए उन्होंने तुर्की को भी FATF में डाल दिया है, FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाल दिया है। तो तुर्की के अपने मामलात हैं। और ये भी दोस्तों याद रखने वाली बात है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टांस होते हैं वो रजब तैयब उर्दगान लेते हैं, लेकिन उसके बाद उससे बैकफायर भी कर जाते हैं, वो उससे पीछे भी हट जाते हैं। वो समटाइम
जो है ऐसे उनका कहा जाता है या उनके बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब भी मशहूर है कि वो काफ़ी पॉपुलर स्टांस लेकर तो पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। तो अब इसके ऊपर वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसको पाकिस्तान के मारूजी हालात से जो है तशबीह देना ये सरासर गलत है और इसमें कुछ बनने वाला है नहीं। अब दूसरे नंबर पे बात ये है दोस्तों कि अगर हम यहाँ से इनको निकाल भी दें और जिस तरह से जो है डिमांड्स हैं और दोनों तरफ से मैं फिर कह रहा हूँ आशिक रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक अलग बात है कि तरीक़ाकार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों का इत्तेफाक है और जिस तरह से वेस्ट का जो है इत्तेफाक है तो उसमें बहुत फ़र्क है दोस्तों। आप एक मुल्क के उनको निकालें तो वो आपके 10 जो वहाँ के 10 ममालिक हैं वो खड़े हो जाएंगे, आपके 10 वहाँ से बंदे वापस आएंगे। और यही शायद वजह है या मजबूरी है गवर्नमेंट की कि वो कहती है कि भाई हम मजबूर हैं, हम ये नहीं कर सकते। अब इस पे जो है बहस हो सकती है कि इसका तरीक़ाकार क्या हो, और जहाँ तक बात है तहरीके लब्बैक के लोगों की तो वो साफ ज़ाहिर है उनके दिल में नबी का जो है मोहब्बत है। अगर कोई नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलता है तो हर किसी को दुख होता है, और दुख के साथ साथ साफ ज़ाहिर है तैश भी आता है, गुस्सा भी आता है। लेकिन इसमें जो हुकूमत और इनका तरीक़ाकार है उसका जो है फ़र्क हो सकता है और यही वजह बन रही है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों मुज़ाकरात की तो साफ ज़ाहिर है ये जो दो मुतालबात हैं कि एक तो साद रिजवी को छोड़ा जाए और उनको उस स्टेज तक पहुँचाया जाए जो कि तहरीक लब्बैक का एहतजाजी स्टेज है, वहाँ तक पहुँचाया जाए और वो यहाँ से आकर जो भी ऐलान करें हमें काबिल कबूल होगा, ये कहना है तहरीक लब्बैक का। अब जो गवर्नमेंट है वो इसको नहीं मान रही। वैसे असूलन दोस्तों यही होना चाहिए था कि जब कोर्ट ने आर्डर कर दिए थे कि इनको छोड़ दें तो गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए था, उनको इसको लिंगरान लेकर नहीं चलना चाहिए था। और ये सिचुएशन जिस तरफ गई है, बहरहाल वो एक वजह ये थी कि पाकिस्तान का जो FATF में इजलास होना था और शायद पाकिस्तान को एक होप थी कि निकल सके, तो इस वजह से भी हुकूमत ने इसको लिंगरान किया और फिर ये एहतजाज शुरू हो गया। तो अब वैसे ज़िद वाली बात होगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हुकूमत ने अब इनको छोड़ देना था। अब जो दूसरा मुतालबा है कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए तो वो साफ ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपनी वजूहात बताती है, जो तहरीक लब्बैक है वो अपनी वजूहात और उसकी बेस पे डिमांड बताती है। तो ये जो मामला है वो एक टकराव की सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। अब इसमें दुआ ही की जा सकती है और मिन्नत समाजत कह लें या रिक्वेस्ट ही कह लें कि दोनों साइडों से की जा सकती है। और उम्मीद है जिस तरह के लोग हैं, जो भी ये आलिम दीन हैं, जितने भी ये सारे माशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जो आगे की सूरत हाल हो सुलह सफाई से आगे बढ़े, तो उम्मीद तो इसमें अभी भी बरकरार है कि अल्लाह करेगा कि सुलह सफाई हो जाएगी। बहरहाल अब तक की यही सिचुएशन है दोस्तों। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।